दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, एक एक चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें और इसको अपनी कॉपी पर वन लाइनर के रूप में नोट करते हुए चलें, ताकि परीक्षा के टाइम में आप कम समय में इसको रिवाइज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है। मैं जब तक प्रश्न पढ़ता हूं और ऑप्शन पढ़ता हूं, आप लोग अपना गेसिंग उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपके ऑप्शन है भोजन के पकाने में, बिजली जलाने में, पानी गर्म करने में, उपरोक्त सभी में। तो मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता हो गया होगा। उपरोक्त सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका अधिकांश भाग वे प्राप्त करते हैं ईंधन से, विद्युत से, उपरोक्त दोनों से या फिर किसी से नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों से। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के क्रोड में संचित है। अब इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी का जो क्रोड है बच्चों, वैसे तो निफे यानी निकिल और फेरस इन धातुओं से मिलकर बना हुआ है, और इसके अलावा जो है क्रोड में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें भी उपलब्ध हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये आपने परिभाषा पढ़ी होगी। राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। शीशा, कार्बन, ऊर्जा या फिर लकड़ी। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा की परिभाषा आप लिखते हैं, ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। पानी, ज्वार भाटा, पवन, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जल ऊर्जा, ज्वार भाटा, पवन ऊर्जा, पवन चक्की, ये सब जो हैं आपके ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत साधन हैं, यानी कह लें कि नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। 6 नंबर प्रश्न है, जैव गैस में निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रतिशत किसका पाया जाता है। जो आपकी जैव गैस होती है, जैसे एलपीजी हुई, सीएनजी हुई, इन गैसों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। इथेन होती है, मीथेन होती है, ब्यूटेन होती है या फिर प्रोपेन होती है। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा मीथेन गैस होती है, बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, रेडियो सक्रियता की इकाई है। तो ऑप्शन आपके पास हैं वोल्ट, एम्पियर, क्यूरी या फिर सेकेंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्यूरी। क्यूरी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, तो उन्हीं के नाम पर उसकी इकाई रखी गई। तो क्यूरी हो जाएगा सही आंसर। एम्पियर धारा की इकाई है और सेकेंड जो आपका समय की इकाई है, वोल्ट विभवांतर की इकाई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर, वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकालते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये सभी बच्चों को पता होगा, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं, ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। तो इस किसका होता है, चारकोल का, गैसोलीन का, हाइड्रोजन का या फिर प्राकृतिक गैस का। तो सबसे ज़्यादा जो है अधिकतम ईंधन मान या ऊष्मीय मान, यहाँ पर ईंधन मान लिखा हुआ है, इसको आप समझिएगा ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है बच्चों हाइड्रोजन का, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। केरोसिन, डीजल, हाइड्रोजन या फिर कोयला। तो सही आंसर बच्चों है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो धर्मी तत्व उत्सर्जित करता है बीटा कण, गामा कण, अल्फा कण या फिर उपरोक्त सभी। तो रेडियो धर्मी जो तत्व होते हैं ये सभी जो है किरणें उत्पन्न करते हैं, कणों को उत्पन्न करते हैं, डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में
दाब मापक प्रदान नहीं किया जाता, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है एलपीजी द्वारा रोक लिए जाते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की दाब मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 12 नंबर का डी आंसर आपका सही है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाना पकाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस निम्न में से है। कौन सी गैस है? मीथेन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपको पता ही होगा कि ये दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाते हैं और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग हम करते नहीं हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन आपकी इसमें मिश्रित होती है, किसमें? एलपीजी गैस में। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है द्रवित पेट्रोलियम गैस में शामिल होता है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन या उपरोक्त सभी। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी गैस में क्या होता है? तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन, ये तीनों आपके मिश्रित होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हैं और एक प्रश्न आपका यहाँ से जरूर मिलेगा। सूर्य, पवन चक्की, कोयला या फिर सागरीय तरंगें। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कोयला जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में वह स्रोत आते हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाते हैं या उनको हम एक बार यूज करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। वह गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं कहलाते, मतलब वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। इसके अलावा उनका दूसरा नाम आप ये कह सकते हैं कि वो अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन होते हैं, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य या फिर प्राकृतिक गैस। तो सही आंसर आपको पता होगा, सूर्य जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता या फिर ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं प्रकृति में, ये कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएंगे, लेकिन सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा कभी नष्ट होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किस ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो ऑप्शन है ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा और प्रकाश से ताप ऊर्जा। सही आंसर बच्चों है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है और तभी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोयला के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। कई बार क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी करवाए हैं। ऑक्सीजन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जो सीमित मात्रा में होते हैं। कोयला, केरोसिन, एलपीजी, उपरोक्त सभी। तो सभी आपके हो जाएंगे, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। केरोसिन आप समझिएगा मिट्टी का तेल जो होता था, पहले मिलता था अब नहीं मिलता है। ठीक, तो केरोसिन, सूर्य ऊर्जा, कुकिंग गैस या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा जो नहीं है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो ये हो जाएगा सूर्य। ठीक, बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 21 नंबर क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई विशेष पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है उस पदार्थ का क्या कहते हैं? दहन ताप, गलनांक ताप, ठोस ताप या फिर जीवाश्म ताप। सही आंसर है दहन ताप कहलाता है, ए आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर, यदि किसी पदार्थ का ताप उसके दहन ताप से कम हो तो वह आग नहीं पकड़ता है, आग जल्दी पकड़ता है, आग तीव्र ज्वाला वाली होती है या फिर उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वो आग ही नहीं पकड़ेगा। ठीक, ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दहनशील है अर्थात ज्वलनशील होता है? केरोसिन,
एलपीजी, उपले या फिर डी आंसर उपरोक्त सभी। तो दहनशील सभी हैं, डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्रवित ईंधन का उदाहरण है? केरोसिन, लकड़ी का कोयला, उपले या फिर चारकोल। तो कह रहा है कि द्रव ईंधन कौन सा है, तो द्रव ईंधन आपका हो जाएगा केरोसिन, ठीक, मिट्टी का तेल। 25 नंबर क्वेश्चन है, वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर एक तैलीय पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? केरोसिन कहते हैं, पेट्रोल या फिर कोलतार, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा कोलतार, ये होता है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहे बच्चों 25 प्रश्न जो ऊर्जा के स्रोत से संबंधित थे, और यहाँ से आपका एक प्रश्न नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय से जरूर आएगा। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कौन कौन से अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, कौन कौन से नवीकरणीय होते हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको उत्तरमाला सहित इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग 7:30 बजे की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद।